अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अली पब्लिक स्कूल के तमाम जिम्मेदारान का। मौलाना अबुल हसनात नदवी साहब से ऐसी मोहब्बत हो गई कि इनकी बात मैं मना नहीं कर पाता। बहुत सारी मसरूफियतों के बावजूद ये जब मुझे कहते मैं हाँ कह देता हूँ, ना नहीं करता। लेकिन मुझे खुशी हुई आज मौलाना तारिक शफीक नदवी साहब से, मौलाना अनजार आसिफ साहब से, मौलाना तारिक अयूबी साहब से और हम लोगों के बिहार कानून साज काउंसिल के बहुत मझे हुए रुकन और बहुत बुलंद आवाज़ मुसलमानों की कारी सुहैब साहब से भी यहाँ मुलाकात हुई। कारी सुहैब साहब मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, इसलिए चंपारण की ज़मीन पर उनका मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। 10% लोगों ने ताली बजाई है, सब लोग बजाइए। क्या है, मुसलमान ताली बजाने में बखीली करता है। कोई पैसा मांग रहा है क्या आपसे? अरे अपने आदमी का नाम आए, अपना आदमी स्टेज पे आए तो ताली बजाइए, नारा लगाइए, इतना तो कर दीजिए। मैं कारी साहब का इस्तकबाल करता हूं। इस ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर असलम साहब से मुलाकात हुई। अच्छे आदमी हैं और अच्छे हैं तभी उन्होंने इस तरह की स्कूल की बुनियाद यहाँ रखवाई, और यकीनन उनकी नीयत अच्छी होगी तभी मौलाना अबुल हसनात नदवी जैसे अच्छे आदमी मिल गए उनको। मैं आपको भी अबुल हसनात साहब बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपके बच्चों का प्रोग्राम देख करके काफी खुशी हुई। ये प्रोग्राम हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन प्रोग्राम से अंदाजा हुआ कि आपकी फिक्र कैसी है, आपका विजन कैसा है, आप किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। तो मैं आपको और इस इलाके के तिरवाह के अदकपरिया में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों को असलम साहब, अबुल हसनात साहब जैसे लोग मिले जिनसे उम्मीद यानी मुस्तकबिल में उम्मीद की जा सकती है कि इस इलाके से एक रोशनी उठेगी जो बिहार, शुमाली बिहार के तारीकियों को खत्म करेगी। बजाइए ताली अबुल हसनात साहब के लिए। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। हम पंक्चर लगाने वाली कौम हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक दो लीडर ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखते हैं पंक्चर बनाने वाले। आज जुब्बा दस्तार लगा के निकलेंगे, शबे बारात है। हम कूड़ा उठाने वाले हैं। आप दिल्ली में कूड़ा उठाने वाले से पूछिएगा बेटा नाम क्या तुम्हारा, कहेगा अब्दुल हमीद, कोई अब्दुल रहमान, कोई अब्दुल रऊफ। कहां पहुंच गए? हमें रुक करके सोचना पड़ेगा। आसिफ अंजार साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। रुक करके सोचना पड़ेगा कि जिस कौम को इस रुए जमीन पर दूसरों को पढ़ाने के लिए भेजा गया, वो कौम जाहिल मुतलक हो गई। उस कौम के बच्चे कूड़ा उठा रहे हैं, पंक्चर लगा रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं। अरे कहां, हम अपना मुहासबा हमको करना पड़ेगा। इल्जाम देना, अभी मदरसे वालों ने बड़ी तारीफ की, चूंकि इनकी रोजी रोटी से लगा हुआ एक मसला है और मदरसे इस्लाम के कारखाने, इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। कारी सुहैब साहब ने बहुत मजबूत आवाज उठाई, मैंने भी थोड़ी सी तायीद कर दी उनकी। लेकिन ये तायीद आवाज उठाने से ज्यादा जरूरी इस बात की है कि मुसलमानों को अपना हिसाब किताब करना चाहिए कि हम हैं कहां पर।
सच्ची बात यह है कि हम लोग रुए जमीन पर लाइबिलिटी बन गए, बोझ बन गए। हम दूसरे को नफा पहुंचाना तो दूर की बात, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को नफा पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। हम दुनिया में खेती करने के लिए, माफ कीजिएगा, हल चलाने के लिए, तिजारत करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। यह है जिंदगी गुजारने के लिए। हम दुनिया के पुलिस बनाए गए हैं और पुलिस खुद ही जो है ना कमजोर हो गई। मेरे भाइयों, अपना हिसाब कीजिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, आसिफ साहब ने। आप देखिए कि पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के सियासी लीडर से तकरीबन खाली होता जा रहा है। हमको फिक्र नहीं है, हम ये सोचने को तैयार नहीं है कि एक जमहूरी मुल्क में मुसलमानों के हुकूक कैसे महफूज रहेंगे। हमको ये अंदाजा नहीं है कि हमारी इन मस्जिदों की, इन मदरसों की, हमारी जबान की, हमारी तहजीब की हिफाजत कैसे होगी। बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल सोचने को तैयार नहीं है। हमको इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारे ये नौनिहाल बच्चे तैयार होकर के क्या करेंगे इस दुनिया में। आप बताइए कि रामू पढ़ता इंजीनियर बन गया, अब्दुल्ला पढ़ा इंजीनियर बन गया, एक का नाम हिंदी में, एक का नाम उर्दू में, फर्क क्या है। हमने अपने बच्चों की तरबियत, हमने अपनी तरबियत, अपने घर की तरबियत ये ऐसी की ही नहीं कि अब्दुल्ला मुमताज हो जाए खिदमत के एतबार से, समाज में सोशल वर्क के एतबार से अब्दुल्ला मुमताज हो जाए और लोग ये कहे कि अब्दुल्ला तो पूरे समाज के काम आता है। याद रखिए, कुरान करीम की बेशुमार आयत हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस है, खैरुन नास मन यनफउन नास। और कुरान करीम की आयत है कि इस रुए जमीन पर सिर्फ नफा बख्श चीजें बाकी रहेंगी। व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज़। क्यों मौलाना तारिक साहब, अगर मुसलमान बोझ बना रहेगा तो हालात यही रहेंगे। मैं दरखास्त करता हूं कि अपना हिसाब किताब कीजिए। क्या होता क्या है कि एक साहब मिले, कहा कि मेरा एक बेटा डॉक्टर हो गया खालिद साहब, एक बेटी जो है ना डॉक्टर हो गई। बहुत अच्छा, अपने बेटा को डॉक्टर बनाया, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए। आपने कभी सोचा कि मेरे पड़ोसी के बेटे को भी डॉक्टर बना दें? हम सोचते ही नहीं। आप नफा बख्श बने रुए जमीन पर, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमारा पड़ोसी अगर सीताराम है तो उसका बेटा भी मेरा बेटा है। हमारा पड़ोसी अगर अब्दुल अहद है तो उसका बेटा भी मेरा बेटा, उसकी बेटी भी मेरी बेटी है। उसके बारे में कभी ख्याल ही नहीं आता। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा। हम बहुत तेजी से उस तरफ जा रहे हैं जहां सिर्फ तारीकी ही तारीकी है। हमें ठहर करके सोचना पड़ेगा कि क्या मुसलमान इस मौजूदा सूरत हाल से निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। मेरे भाइयों, मैंने इकबाल का एक शेर शुरू में पढ़ा था, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। आपको लगता होगा कि मजालिम ऐसे ही हो रहे हैं, मुसलमानों पे यहां जुल्म हो रहा है, वहां जुल्म हो रहा है, वहां जुल्म हो रहा है, वहां जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को समझें या ना समझें, हम अपने आप को समझें या ना समझें, लेकिन हमारे दुश्मन जो है वो समझते हैं कि अगर ये कौम जाग गई तो ये कौम दुनिया का नक्शा बदल सकती है, समाज का नक्शा बदल सकती है। इसलिए मौलाना आजाद ने बड़ा हिला हिला के जगाया, नहीं जागी ये कौम। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कई बार कहे, मैंने उनकी कई तकरीरों में सुना कि पैदा करो, नेता पैदा करो, ये कौन बचाएगा मस्जिद को, मदरसों को। कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोग आ रहे हैं, जगा रहे हैं, हिला रहे हैं कि जाग जाइए कौम, जाग जाइए कौम, लेकिन हम जागने को तैयार नहीं।
अल्लाह के लिए जाग जाइए और ऐसे नौजवानों की हिम्मत अफजाई कीजिए जो अबुल हसनात जैसे नौजवान हैं, जिन्होंने अपना करियर शहर को छोड़ करके गांव में बनाया है, जिन्होंने बहुत सारी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ करके ये तय किया है कि तिरवाह की इन वादियों में, इन संगलाख वादियों में, जहां से पौधा निकलने में भी पौधे को डर लगता है, इन संगलाख वादियों में इल्म की एक शमा जलाई जाए। ऐसे नौजवानों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए और सब लोग समझिए कि मेरा बेटा है। हर आदमी समझे कि अबुल हसनात मेरा बेटा है और इसके काम को सपोर्ट करना हमारा काम है। ऐसे नौजवानों को भी ढूंढिए जो आपके इलाके की क़ियादत करना चाहता हो। हर आदमी समझे, पूरा तिरवाह समझे कि ये नेता बनने वाला, ये मेरा बेटा है, हम लोगों का काम है इसको नेता बनाए। जज्बा तो पैदा कीजिए, एक सिर अनाज खर्चा कीजिए इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कारी सोहेब साहब की वजह से बैठा हुआ था कि आज मैं बहुत देर से आया हूं कारी साहब, और अब मुझे जाना पड़ेगा। ये गुस्ताखी माफ कीजिएगा। मौलाना तारिक साहब बहुत मेरे मने लायक एहतराम हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त। तो माफी के साथ मैं जाऊं ना, एक बार ताली बजाई तो मैं चला जाता हूं जोर से। बहुत शुक्रिया।